आई एम टॉकिंग अबाउट अ मार्केट जो आने वाले 5 साल में मैसिवली ग्रो करने वाली है। सो दिस इज अ वेरी अंडररेटेड मार्केट राइट नाउ। अगर मैं बात करूं, पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री ने मैसिव बूम देखा है, गुड़गांव, नोएडा, सारी तरफ। बट दिस मार्केट इज एट करंटली अ लेवल जहां पर आप इसको बाय कर सकते हो and you can make a good money out of it. So why I am recommending you to buy product in Sonipat? आज इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, एक कोटेशन लाना चाहूँगा 32nd प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की तरफ से। सो रियल एस्टेट कैन नॉट बी लॉस्ट और स्टोलन, नॉर कैन इट बी कैरिड अवे, परचेज विद कॉमन सेंस, पेड फॉर इन फुल एंड मैनेज विद रीजनेबल केयर। इट इज़ अबाउट द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। सो ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड, बट टर्म्स एंड कंडीशन आर देयर। सो उससे पहले कहा परचेज्ड विद कॉमन सेंस। परचेज विद कॉमन सेंस का मतलब है अच्छे से अच्छा डेवलपर चूज़ करो, अच्छी से अच्छी लोकेशन चूज़ करो, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट चूज़ करो। पेड फॉर इन फुल का मतलब है अगर आपका 2 करोड़ रुपए का बजट है तो आप 2 करोड़ की चीज़ लो, आप 4 करोड़ की चीज़ लेने ना जाओ। सो बेसिकली दिस इज़ द लिवरेज मैनेजमेंट। लोग ओवर लिवरेज करते हैं और बाद में फंसते हैं। सो प्रॉपर्टी ऐसी लो जो रीजनेबल केयर के साथ मैनेज हो सकती हो। अगर मैं रीजनेबल केयर की बात करूं तो चूजिंग अ गुड डेवलपर इज वेरी वेरी नेसेसरी। रियल एस्टेट कैन नॉट बी लॉस्ट और स्टोलन, नॉर इट कैन बी कैरिड अवे। तो आपकी प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाने वाली, आपको ज़बरदस्त एप्रिसिएशन 101% देगी अगर आप ये चीज़ों को फॉलो करते हो। सो मैं लेकर आया हूँ ऐसी ही एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विद वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन इंडस्ट्री, गोदरेज प्रॉपर्टीज, which has its 125 years of legacy in real estate. सो बात करते हैं इनके प्रोजेक्ट की, गोदरेज ग्रीन एस्टेट, सेक्टर 34 सोनीपत के अंदर। सो द लैंड ऑफ चॉइस इसको कंपनी ने नाम दिया है। सो spread across 48 acres with 722 plots. This is a very big township with a Lutyens themed clubhouse and 2000 plus trees to be planted in whole territory. So इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्यों इसमें इन्वेस्ट करके आपको फ़ायदा हो सकता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ मार्केट जो आने वाले 5 साल में मैसिवली ग्रो करने वाली है। पिछले 5 साल नो डाउट बिल्कुल ग्रो नहीं करी एंड अगले 5 साल ज़बरदस्त ग्रो करने वाली है। अंडर प्राइस्ड मार्केट आज की डेट में सोनीपत। सो बात करते हैं प्रोजेक्ट की। सबसे पहले द प्रोजेक्ट नेम इज गोदरेज ग्रीन एस्टेट एंड इट इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 34 ऑफ सोनीपत। सो द प्रोजेक्ट लोकेशन इज़ वेरी स्ट्रैटेजिक ऑन द मेन NH 334B जो कि मेरा NH1 से कनेक्ट करता है, विच इज़ द मेन हाईवे ऑफ दिल्ली। इट हैज़ मैसिव कनेक्टिविटी। अगर IGI एयरपोर्ट से लेके गुड़गांव, नोएडा, मूर्थल, पानीपत जहाँ जाना है आपके पास है। यू आर इन अ सेंट्रिक लोकेशन। सो इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इट इज़ परफेक्टली एक्सेसिबल टू मेजर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, रिटेल, होटल और अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियो के लास्ट के पार्ट में ज़रूर बात करूँगा। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड रीड इट आउट। इसके बाद मेरे हॉस्पिटल्स हैं इसके आसपास में। नेक्स्ट आई कम टू द रिटेल एंड होटल्स जो इसके बिल्कुल नियर बाय में हैं, अच्छे होटल्स। सो इसके बाद मैं आता हूँ प्रपोज्ड अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये नहीं कि ये चीज़ें हैं, आने वाले टाइम में काफ़ी डेवलपमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ अबाउट द लोकेशन। लोकेशन के बाद आते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके बाद क्लब के ऊपर एंड उसके बाद आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसके ऊपर भी आते हैं। सो द लैंड इंस्पायर्ड बाय लुटियंस। तो द प्रोजेक्ट इज थीम बेस्ड, लुटियंस थीम पे इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है एंड बनाया जा रहा है, मैं कहूँ बन चुका है। इफ़ यू कम ओवर द प्रोजेक्ट यू कैन सी द थिंग्स जो कंपनी ने बोला। इट इज़ द वे बेटर एग्जीक्यूटेड, जिस वे में कंपनी ने इसको प्रॉमिस किया गया था।
सो सबसे पहले इट इज़ अ लुटियंस थीम। लुटियंस थीम सबको नहीं पता, तो दिल्ली का कनॉट प्लेस इट इज़ बेस्ड ऑन लुटियंस थीम। उसी तरीके की, उसी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को क्लब हाउस में, कॉमन एरियाज़ में, इस सारी जगह पे इम्प्लीमेंट किया गया है। सो जैसा कहा कि नाम है ग्रीन एस्टेट, तो 2000 प्लस पेड़ पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में लगाए गए हैं। उन पेड़ों को मिला के 1.45 एकड़ की आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइज्ड ओपन स्पेस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में मिलती है। सो दिस इज अ मास्टर लेआउट ऑफ माय प्रोजेक्ट। सो 4 टाइप ऑफ पार्क्स कंपनीज के अंदर लाने जा रही है। वन इज फ्लोरल पार्क, लोटस पार्क, ऑर्चर्ड पार्क, सेंट्रल पार्क। सो दिस इज द काइंड ऑफ फ्लोरल पार्क बीन बिल्ट। ये आज की डेट में अगर आप देखने जाओगे तो ये चीजें बन चुकी हैं। सो these are the render images we were talking about since last 1.5-2 years, but आज आप अगर आते हो तो साइट में ये चीज़ें रेडी हैं। सो फ्लोरल पार्क, देन मेरा लोटस पार्क आ जाता है, देन ऑर्चर्ड पार्क, इसके बाद आई हैव अ सेंट्रल पार्क। ये मेरा क्लब के सामने से जो व्यू है, दिस इज ऑफ द सेंट्रल पार्क। So with 722 plots, we have a good decent 15,000 square feet of Lutyens themed clubhouse and 4 different type of parks. उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप किसी भी प्रोजेक्ट में, गेटेड प्रोजेक्ट में अपना घर इसलिए लेते हो बिकॉज यू नीड सिक्योरिटी एंड लाइफस्टाइल। प्रॉपर सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। इट इज़ द प्रॉपरली फेंस्ड लोकेशन। आपके एरिया के अंदर कोई भी बाहर का आदमी नहीं आ सकता। सेकेंडली लाइफस्टाइल के लिए यू हैव दीज पार्क्स, यू हैव द एमिनिटीज विद द क्लब। सो अब हम आते हैं हीरो ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्लब हाउस के बारे में। सो क्लब का नाम रखा गया है द एस्टेट क्लब विच इज बीन इंस्पायर्ड बाय लुटियंस। सो इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनिटीज आपको मिलती हैं। दिस इज़ द कॉमन एरिया ऑफ क्लब जो विच हैज़ अ गुड एलिगेंट इंटीरियर्स। इसके बाद बैंक्वेट या मल्टीपर्पस हॉल टाइप का आपको एक एरिया मिलता है। देन वी हैव अ जिम एंड दिस जिम इज़ ब्रांडेड होली फील्ड का जिम है, नॉट अ रेगुलर जिम। सो जिम आपको एक अच्छा खासा साइज़ का जिम मिलने जा रहा है। इसके बाद वी हैव अ कॉन्सियर्ज सर्विस। सो कॉन्सियर्ज सर्विस रेफर्स टू एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर। तो आपको कुछ भी चाहिए, कहीं पे भी चाहिए और किसी भी टाइम चाहिए, तो दैट इज़ व्हाट कॉन्सियर्ज सर्विसेज डू फॉर यू। सो दिस इज़ अ लग्जरी सर्विसेज जो आपको एक किसी 5 स्टार होटल्स में मिलती हैं। सो दिस इज़ अ क्लब। इसके अलावा नेवरदलेस टू से स्विमिंग पूल भी इस क्लब के अंदर आपको मिलेगा। सो दिस इज़ अबाउट द एमिनिटीज़, लाइफस्टाइल जो आपको यहाँ पर अपना घर लेने पे मिलेगा। सो बात हो गई सिक्योरिटी की एंड देन बात हो गई लाइफस्टाइल की। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आज से 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2022 के अंदर। फेज़ 1 वॉज सोल्ड आउट इमीडिएटली। फेज़ 2 लॉन्च हुआ, फेज़ 2 वॉज ऑल्सो सोल्ड आउट। देन फेज़ 3 लॉन्च हुआ जिसके अंदर कुछ और प्रीमियम प्लॉट्स आए, बट उसके अभी हमारे पास 50 से 60 प्लॉट्स बचे हुए हैं। सो दिस इज़ अ वेरी अंडररेटेड मार्केट राइट नाउ। अगर मैं बात करूं, पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री ने मैसिव बूम देखा है, गुड़गांव, नोएडा, सारी तरफ। बट दिस मार्केट इज़ एट करंटली अ लेवल जहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हो and you can make a good money out of it. So why I am recommending you to buy product in Sonipat? आप गोदरेज ना लो और कुछ ले लो तो भी बढ़ेगा। So first and foremost point is IMT खरकोदा, जो इस प्रोजेक्ट से मेरे 15 से 17 मिनट की ड्राइव पर है। अगर आप गुड़गांव का सक्सेस स्टोरी को जानते हो तो मारुति जब गुड़गांव आई उसके बाद से गुड़गांव ने काफ़ी बूम देखा। तो 3600 एकड़ की टाउनशिप है IMT खरकोदा, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जहाँ पे 800 एकड़ का मारुति का प्लांट है सिर्फ। सो दिस पर्टिकुलर टाउनशिप, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ आएंगे, उनको जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स जनरेट होंगी और उन एम्प्लॉयज़ को अपने रहने के लिए घर चाहिए होगा। तो द डिमांड ऑफ रेजिडेंशियल इज़ गोइंग टू गिव अ गुड बूम एंड येस कमर्शियल की भी डिमांड बढ़ेगी। सेकेंड पार्ट आई फील इज़ UER2। किसी भी एरिया का जब भी आज तक एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ी है तो द रियल एस्टेट हैज़ विटनेस्ड अ गुड एप्रिसिएशन देयर।
सो आज अगर आप सोनीपत से एयरपोर्ट जाना है तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। सो UER 2 का कनेक्टिविटी होते ही UER इज़ द द्वारका एक्सप्रेसवे अर्बन एक्सटेंशन रोड। सो ये जो रोड है दिस इज़ दैट रोड जो आपके द्वारका एक्सप्रेसवे को एयरपोर्ट और एयरपोर्ट को आगे रोहिणी सोनीपत इस जगह से सारा कनेक्ट करेगी। इस रोड के बनते ही मेरा जो डिस्टेंस है हार्डली 50 मिनट्स का रह जाएगा इस प्रोजेक्ट से एयरपोर्ट जाने का। सो विद इन ये जो मैं प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग वे टू गो। ये नहीं कि 5 साल में डेवलपमेंट्स होंगी। सो इट इज़ गोइंग टू बी डन इन विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जब इनकी इनॉग्रेशन स्टार्ट होगी यू कैन सी दैट। थर्ड में आता हूँ, देयर इज़ अनदर प्रोजेक्ट दैट इज़ रैपिड रेल। तो अगर आपने दिल्ली मेरठ के बारे में देखा है तो 3 घंटे का रास्ता था, आज 50 मिनट का हो चुका है। सो दैट RRTS रैपिड रेल इज कमिंग टू सोनीपत। सो दिल्ली से करनाल के बीच द प्रपोज्ड रैपिड रेल इज देयर। तो ये रैपिड रेल स्टार्ट होते ही दिस प्रोजेक्ट and various other projects in the vicinity are going to benefit it from that. So fourth में आता हूँ, गूगल का ऑफिस आ चुका है already. MNCs are coming in सोनीपत because of the land cost, because of the rentals. आज गुड़गांव नोएडा में रेंटल्स इतने बढ़ चुके हैं कि MNCs are moving towards सोनीपत। सो गूगल अपना डेटा सेंटर ऑलरेडी यहाँ पर प्रपोज कर चुका है। लास्ट बट नॉट लीस्ट DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। सो जो मेरी लाइन है आज रोहिणी पे ख़त्म हो रही है, आगे नरेला बवाना सोनीपत तक जाने का उसका रूट है एंड कुंडली तक उसको जाना है। दिस इज़ द रेड लाइन। सो ये सारे के सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट करेंगे। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट के बारे में, सो दिस इज़ अ वेरी लो टिकट साइज इन्वेस्टमेंट जो आज आपको ब्रांडेड प्लॉट मिल रहा है गोदरेज जैसे ब्रांड का। इट इज़ हार्डली 1.25 करोड़ रुपये का आपको प्लॉट मिल जाता है, वो भी लगभग 140 गज का, एंड जिसके अंदर 3 बेडरूम के स्पेशियस लेआउट के 4 फ्लोर विद रूफ आप अपना घर अपना बना सकते हो। सो सिक्योरिटी इज़ देयर, लाइफस्टाइल इज़ देयर, द ब्रांड इज़ देयर। एरिया ने तो बूम पूरा करना ही करना है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आज से अगर मैं 1.5 साल पहले की बात करूं, देयर इज़ अनदर प्रोजेक्ट गोदरेज रिट्रीट इन फरीदाबाद। सो जब वो प्रोजेक्ट रेडी नहीं हुआ था, जब वहाँ पे क्लब बन रहा था, सारी चीज़ें थी, तो वी वर पुशिंग आवर क्लाइंट्स कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो एंड यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट। तो जिन्होंने इन्वेस्ट करा दे नो द पोटेंशियल ऑफ द एरिया। 70-75 हज़ार रुपये गज के प्लॉट लिए थे एंड इट इज़ राइट नो 1 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड minimum. So you are getting a entry level plot of 140 square yards at 1.25 CR only. उसके अंदर भी I will give you very good deal जो आप मना नहीं कर पाओगे. So this is the final call for opportunity to invest in Sonipat and make a good amount of money, good amount of appreciation from this project. For investing needs या कुछ आपको कंसल्ट करना है, so we would be there to support you. आप इस नंबर पर एनी टाइम कनेक्ट कर सकते हो. We would be happy to assist you. Thank you.